मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और उसके अंदर जो टॉपिक है यूनिट डिजिट, आज हम लोग वो कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जितना भी टॉपिक कवर करेंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पहले लेते हैं और यहीं से जो भी इसका कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 552 पर पावर 195 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर, आप लोग को पता ही होगा। तो बेस में इकाई अंक को छोड़कर बाकी इसमें क्या अंक है इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो इकाई अंक पर क्या है 2, सिर्फ इसी से मतलब है। पहला ये है। उसके बाद जो पावर रहता है इसका क्या करना है, तो पावर को 4 से भाग दीजिए और जो शेष बचे उसको पता करिए। तो 4 से भाग देने पर 4 चौक 16, 3 5, 4 8 32, 3 बच रहा है शेष। तो यहां से शेष निकाल कर इस पर रख दीजिए, पावर पर ही पावर, बेस पर पावर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करिए। तो इसका होगा 2 पर पावर 3 मतलब 8। तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन का 8 होगा। जो भी इतना का इकाई स्थान पर आएगा उसमें 8 होगा, लास्ट डिजिट 8 होगा। तो हम लोग समझ गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। जो बेस होगा उसका सिर्फ इकाई अंक देखना है और उसके पावर जो होगा उसको 4 से भाग करना है और 4 से भाग करने के बाद जो शेष होगा उसको बेस के ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पर शेष 3 आया था तो रखे। अब जैसे मान लीजिए 4 से भाग देने पर क्या क्या शेष आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो 1 2 3 रहे तो यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन में रखे हैं। तो 4 आए या फिर 0 आए, 4 तो आएगा नहीं, मतलब 0 आए। तो ये अगर 0 शेष आए तो 0 का मतलब 4। अगर किस क्वेश्चन में 0 आ गया शेष तो उसके जगह पर 0 के जगह पर 4 रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे इजी है इस टॉपिक्स का। जैसे 7 8 9 4 6 कुछ भी गुना है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो भी गुना करना है उसका इकाई अंक को छोड़कर बाकी से मतलब नहीं है। तो इतना से मतलब नहीं है, यहां से बचा सिर्फ 6 काम का है। इसी तरह यहां से सिर्फ 2 काम का है, यहां से 1 और यहां से 8। अब इस चारों को गुना करने के इकाई अंक तो पता चल ही जाएगा। 6 दूनी 12 होता है तो इकाई अंक इसका क्या होगा 2। इधर 8 गुना 1 8, 8 दूनी 16, तो इकाई अंक 6। इसका आंसर 6 होगा। ये इजी था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करते हुए 99 फैक्टोरियल तक और इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें पहला तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये आप लोगों को पता ही होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है जितना फैक्टोरियल है उतना से गुना 1 तक। जैसे 7 का फैक्टोरियल रहेगा तो यही सेम है, बाकी इसमें 7 गुना 6 ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल रहेगा तो गुना इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहा है इतना का इकाई अंक क्या होगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ दूर तक सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या होता है 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 गुना 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 2 गुना 3 फैक्टोरियल 3 गुना 2 3 फैक्टोरियल होगा 6। 4 फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 4 के 12 24 गुना 1 24 हुआ। 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 गुना 4 20 गुना 3 60 गुना 2 120। इसी तरह चलते 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 99 फैक्टोरियल तक। अब यहां तक नहीं पहुंचना है। अब देखिए बीच में 0 आ गया। कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इस सब से कितना भी आंसर होगा या फिर इधर भी अगर बीच में कोई 0 वाला अंक आ गया जिसके इकाई अंक में 0 है तो इसका टोटल का आंसर हो जाता है 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन ये है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, मतलब विषम संख्या में गुना करते जाना 99 तक। तो इसका इकाई अंक में क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए कहीं पर 0 आएगा इसमें, अगर 0 कहीं आ जाता मान लीजिए कहीं 10 रहता या कहीं 20 रहता तब तो पूरा का इकाई अंक 0 होता। ये तो क्लियर है। अब ये इकाई अंक में 0 तो नहीं है लेकिन क्या है और में एक 5 है। 5 किसी भी इकाई अंक में रहे उसमें मतलब
सिर्फ विषम संख्या से गुना करना है। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो वो हमेशा 5 आएगा इकाई अंक पर। आएगा कि नहीं, आप ट्राई कर लीजिए। किसी भी 5 को जैसे 729 या 5 गुना 945 या कोई भी अंक, तो लास्ट में 5 ही आएगा। तो यहाँ 5 को गुना करेंगे कोई भी, और ये सब विषम संख्या का श्रेणी है, तो विषम संख्या का श्रेणी का गुना करेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगा, ठीक है। और 5 को विषम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक पर हमेशा 5 आएगा। तो इसका आंसर हो गया, इसके इकाई अंक पर 5 आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। जितना टाइप का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, यूनिट डिजिट वाला टॉपिक से, उतना हम करवा दे रहे हैं। और बाकी अगर बच जाएगा तो उसको प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होइए, वहां पर डाल देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है? और ऑप्शन जो है 0, 5, 8, 9। तो इसको कैसे करेंगे, पहले समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो जैसे 1, ये 1 का पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 49, ये 7 का पूर्ण वर्ग संख्या। 44 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें किसी का अगर होगा स्क्वायर तो ये दशमलव में होगा, जैसे 6 पॉइंट समथिंग का दशमलव में होगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 44, 1 है, 49 है, 25, 36, इस टाइप से। तो इसके इकाई अंक पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन सा अंक हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो एक किसी का हो सकता है वर्ग, एक खुद का 1 का ही है, 11 का भी है, 121 होता है। 2 तो 2 अभी ध्यान में नहीं आ रहा। 3 ये भी ध्यान में नहीं आ रहा। 4 तो 2 का है। 5 25 के स्क्वायर में 5 आता है लास्ट में। 6 36 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। 7 और 8 अभी ध्यान में नहीं है। 9 3 का भी है और किसी का भी 7 का भी है। 7 7 49 होता है, इसके इकाई अंक में 9 है। 10 या फिर 0 तो किसी में भी आ जाता है, 20 में, 10 में, 30, 40, 100। तो कौन कौन अंक बच गया? एक बचा 2, 3, 7 और 8। तो इतना कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान पे नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 8। पांचवा क्वेश्चन में एक सीरीज है, 4 पर पावर 1, 9 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, 9 पर पावर 4, 4 पर पावर 5, इसी तरह 4 पर पावर 99 और 4 यहाँ पर 9 होगा, 9 पर पावर 100। ये सीरीज चल रहा है। इसके इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सीरीज है, हम लोगों को पता चल रहा है। एक 4 का ये चल रहा है, 4 का इधर 4 और इधर 9 का एक अलग चल रहा है, 9 वाला ये है। तो दोनों को अलग करते हैं। तो पहला सीरीज है 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 5, इसी तरह चलते चलते 4 पर पावर 99 तक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और एक और सीरीज है 9 पर पावर वाला, तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पर इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 4 ही होगा। इसका क्या होगा? 4 चौका 16, चौका 64, पावर 3 करेंगे तो 64 का इकाई है 4, इसका भी 4 ही आया। फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा? इसका पावर 5 है। शुरू में बताएं कैसे करना है। पावर रहेगा उसको 4 से भाग देंगे, तो पावर को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 4 का पावर 1 मतलब 4। 4 पर 99 करिए तो पहले इसको 4 से भाग देंगे तो 96 तक कट जाएगा, बचा 3 शेष बचा ना। तो 4 पर पावर 3, तो 4 चौक 16, चौका 64, मतलब इसका भी जो इकाई अंक होगा उस पर 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि हर एक का इकाई अंक पर 4 आ रहा है। तो कितना 4 आ रहा होगा? तो 1 से शुरू करके 99 तक ये होता है 50। तो 50 गुना 4 यानी कि ये 200 है। एक चीज और ध्यान में रखना है आप लोगों को कि अगर 4 पर जो भी पावर है वो और संख्या है, यानी विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7 कुछ भी है, 73, 75 कोई भी है, तो इसका लास्ट डिजिट होगा 4, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। अगर इस पर पावर इवन रहता यानी कि सम संख्या रहता, जैसे 4 पर पावर 72, 4 पर पावर 96 कुछ भी रहेगा, तो इसके लास्ट में आएगा 6, इसमें भी लास्ट में 6 आएगा। जैसे अगर छोटा वाला ले एग्जांपल के लिए, तो जैसे 4 पर पावर 4 है तो इसका क्या होगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64, चौका 256, तो इसके भी लास्ट में 6 है। तो 4 पर पावर अगर सम संख्या है, इवन संख्या, तो इसके इकाई अंक में 6 आएगा। अगर और संख्या है पावर में, 4 के पावर में, सिर्फ 4 के बात हो रहा है, तो उसमें 4 आएगा। ये याद भी रख सकते हैं, ऐसे बन ही जाता है, तो याद रखने का जरूरत भी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
जैसे 4 वाला सीरीज हो गया, इसी तरह 9 वाला सीरीज में देखते हैं क्या है। तो 9 वाले सीरीज में है 9 पे पावर 2 से शुरू होके 9 पे पावर 4, 9 पे पावर 6, इसी तरह चलते चलते 9 पे पावर 100 तक है। तो अब देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले 9 पर पावर 2 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, तो इकाई अंक पर 1 है। इसका इकाई अंक पर क्या होगा, 9 पे पावर 4 है, तो 9 81 नमा 729, 729 गुना 9, फिर यहाँ पर 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आएगा। मतलब इस 9 के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो याद रखना नहीं है, ऐसे निकल जा रहा है तो याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर याद रहे तो बेहतर है। तो सम संख्या अगर रहा 9 पर पावर तो 1 होगा, तो इसी तरह कितना 1 होगा, 9 यहाँ भी 1 होगा। तो ये 9 2 से शुरू होके एक संख्या अल्टरनेट होके 100 तक जा रहा है, मतलब 50 होगा। तो 50 बार 1 यानी कि इसके अंत में 0 आएगा। और इस सीरीज के अंत में क्या था, इस सीरीज के अंत में 0 था, मतलब 200, और इसके अंत में 50 था, तो इसमें भी 0 0 0 को जोड़ेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसका उसके अंत में 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर इकाई अंक 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन यही था। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो पहले क्या बताए थे, बेस जो भी रहे उसमें सिर्फ हम इकाई अंक देखते हैं। तो यहां से 1 ले लेंगे और इसके पावर पर 4 से भाग करते हैं, तो 199 है, इसका 4 से भाग करिए तो 196 तक कट जाएगा, मतलब 3 शेष बचेगा, तो इस पर पावर 3। फिर अगले में बढ़ते हैं, गुना 2। यहाँ पर बेस में लास्ट में 3 है तो हम लोग 3 का सिर्फ ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पावर पर इतना है तो अब क्या करेंगे, पावर पर इतना 4 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग को याद है। 4 से विभाज्य, लास्ट किसी संख्या के लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होता है। आप लोगों को पता होगा, आई होप याद किए होंगे आप लोग। तो इतना बड़ा हम लोग को इसमें भाग देने का जरूरत नहीं है, 4 से इतना तक ध्यान नहीं रखेंगे, लास्ट 2 डिजिट का ध्यान रखेंगे 4 से भाग देने के लिए। तो 25 से भाग दीजिए 4 का, तो 24 कट जाता है, 1 बचता है, तो इस पर बचता 1। जितना छोटा कर सकते हैं सवाल को उतना ईजी है। यहाँ क्या किए थे, फिर से देखिए, यहाँ पर पहले तो बेस को छोटा करते हैं, 5 बचा बेस, और पावर पर क्या किए थे, किसी भी संख्या को 4 से भाग देने के लिए पूरी संख्या को भाग नहीं देंगे, उसका लास्ट 2 डिजिट को भाग देंगे, जो उसका आंसर होगा, जो शेष आएगा वही पूरी संख्या के लिए लागू होगा। तो इतना तक हम लोग ध्यान नहीं देंगे। बचा क्या, 82, 82 को 4 से भाग दीजिए, 20 तक 80, 20 चौका 80 कट जाएगा, बचा 2, तो वो शेष होगा। तो यहाँ देखते हैं स्क्वायर, ठीक है। पूरा भाग देने के चक्कर में मत रहिए, यहाँ टाइम कंज्यूम हो रहा है आपका। तो अब इसका 1 का क्यूब 1 गुना 3 पर 1 3 और 5 बचे 25। यहाँ पर भी इसका इकाई अंक देखेंगे, मतलब 25 या 75 है, तो इसके लास्ट में आंसर में क्या हो गया, 5, इकाई अंक 5 होगा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, 289 पे पावर 24 उस पर पावर 33। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे इकाई अंक पूछ ले तो इसका क्या करना है। तो सबसे पहले क्या बताएं, बेस का जो इकाई अंक को छोड़ के जो बाकी डिजिट रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहां से क्या हो गया 9, और पावर के साथ क्या करते थे हम लोग, 4 से भाग करते थे। तो पावर पहले बेसिकली है क्या, इसको पावर को लिखने का ट्राई करते हैं। 24 पे पावर 33 का मतलब है 24 गुना 24 गुना 24, ऐसे करते करते 33 बार, है ना, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं तो क्या है, ये 4 गुना 6 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी कुछ भी लिख सकते हैं, 2 गुना 12, 8 गुना 3, कुछ भी करके। तो हमको सिर्फ 4 से मतलब है, हम लोग पावर को 4 से भाग देते थे, यानी कि यहाँ पे एक 4 है, 4 गुना किसी भी अंक से किसी भी संख्या से करेंगे तो वो 4 से भाग पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। 24 को 33 बार गुना करेंगे, उसमें 4 से तो कटेगा ही, 4 एक आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, शेषफल क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे पहले कि शेषफल अगर 0 आए तो पावर 4 लिखना है। अब बाकी अगर 1 2 3 रहता है तो 1 2 3 यहाँ पे लिख देते, 1 2 या 3 जो भी रहता है। लेकिन अगर 0 रहेगा तो पावर में 4 लिखेंगे, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब इसका इकाई अंक देखना है क्या है, तो मतलब 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, इसका इकाई अंक कैसे देखेंगे, 9 9 81, 1 है यहाँ, 9 9 81, यहाँ भी 1 है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा इकाई अंक पर 1 होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक तो हम लोग का खत्म हो गया। मोस्टली जितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता था यूनिट डिजिट चैप्टर टॉपिक से
उतना क्लियर करवा चुके हैं। और अगला जो टॉपिक रहेगा कोई भी रहेगा तो अगला वीडियो में होगा, और नंबर सिस्टम चैप्टर से ही रहेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिएगा तभी याद रहेगा, नहीं तो आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं बाद में कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कॉन्सेप्ट, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोग को फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।